हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। नी जॉइंट में हमने आर्टिकुलर सरफेस कैप्सूल एंड मेजर लिगामेंट्स पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट। रिलेशंस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, सेम ऐसा ही जैसे ये ऊपर बना हुआ है। इट इज़ द टीबियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट है, लिगामेंटम पटेली। यहाँ पर साइड में दो रेटिनाकुलम प्रेजेंट है, एक तो है लेटरल रेटिनाकुलम एंड वन इज मीडियल रेटिनाकुलम। ये कैसे देख रहा हूँ मैं, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल। दिस इज TCL, that is tibial collateral ligament, and this is FCL, that is fibular collateral ligament। उसके बाद यहाँ पर एक सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल प्रेजेंट है हेयर, सेमी मेम्ब्रेनोसस। उसके बाद यहाँ पर तीन छोटी मसल्स प्रेजेंट है, एक तो सार्टोरियस, दिस इज सार्टोरियस, एंड वन इज ग्रेसिलस, एंड वन इज सेमी टेंडिनिसोसस। ये तीनों जो है, ये तीनों जो छोटी मसल है, इस ग्रुप को हम बोल देते हैं गायरोप मसल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो गैस्ट्रोसिनेमियस मसल प्रेजेंट है, दैट इज गैस्ट्रोसिनेमियस के लेटरल एंड मीडियल हेड। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है बाइसेप्स फीमोरिस, एंड यहाँ पर मैंने बताया था कि पोप्लेटियस मसल स्ट्रक्चर को क्रॉस करती है, सो दिस इज पोप्लेटियस मसल। तो ये तो हमने मोटा मोटा यहाँ की मसल्स देख लिया, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। नाउ ये जो स्पेस है बीच में, यहाँ पर एक आर्टरी प्रेजेंट है और ठीक आर्टरी के पास यहाँ पर एक वेन प्रेजेंट है, एंड सेम यहाँ पर नर्व प्रेजेंट है जिसका नाम है टीबियल नर्व। तो अब हम, ये तो हो गए इसके रिलेशंस, दीज आर द रिलेशंस। अब हम देखेंगे बरसा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे बरसा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मैंने इसलिए बरसा के लिए वेट करवाया क्योंकि ऐसे रिलेशंस के साथ बरसा पढ़ना काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहला बरसा प्रेजेंट है इस गायरोब मसल के ठीक नीचे प्रेजेंट है, दैट इज फर्स्ट बरसा, जिसका नाम है एंसरीन बरसा। उसके बाद सेकंड बरसा प्रेजेंट है बिलो द सेमी मेम्ब्रेनोसोसस मसल, दिस इज सेकंड बरसा। उसके बाद थर्ड बरसा प्रेजेंट है ऑन द मीडियल गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। फोर्थ बरसा प्रेजेंट है बिलो लेटरल गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। फिफ्थ बरसा इज प्रेजेंट बिलो द बाइसेप्स फीमोरिस मसल। सिक्स्थ बरसा इज प्रेजेंट बिलो tibial collateral ligament. Seventh bursa is present below fibular collateral ligament. Eighth bursa is present below the popliteus muscle. तो देख रहे हो आप कितना इजी हो गया है कि हर एक मसल के नीचे देयर इज़ अ बरसा प्रेजेंट। तो बहुत इजी है, अगर आप रिलेशंस याद कर लेंगे तो बरसास भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब 8 हो गए, बाकी के 4 बरसा रह गए, उसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर लेटरल व्यू लेता हूँ ऑफ द नी जॉइंट। दिस इज फीमर का कोंडाइल, नीचे टीबिया है और यहाँ पर है पटेला। तो मैं ये लेटरल व्यू देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है,
मसल है जिसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, और यहाँ पर है लिगामेंटम पटेली, इट इज लिगामेंटम पटेली। तो लिगामेंट देखने के लिए पहला लिगामेंट जो प्रेजेंट है 8th के बाद, दैट इज प्री पटेलर बर्सा जो प्रेजेंट है, दिस इज प्री पटेलर बर्सा बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट अबव द बर्सा, इसलिए यहाँ पर प्री पटेलर बर्साइटिस हो सकता है या हाउस मेड नी हो सकता है। इसके बाद इस प्री पटेला के आगे तो हो गया प्री पटेलर बर्सा और पीछे हो गया सुपरा पटेलर बर्सा, दिस इज सुपरा पटेलर बर्सा। उसके बाद ये तो हो गए सुपीरियर सरफेस पे। अब हम नीचे की तरफ आते हैं टू द टीबिया। यहाँ पर है 2 बर्सा यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा एंड दिस इज सुपरफिशियल पटेलर बर्सा। तो ये हमारे 4 बर्सा और कवर हो गए। इट इज़ 8th, दिस इज 9th, 10th एंड 8th तो ऊपर था, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये 4 बर्सा हमारे यहाँ हो गए और 8 बर्सा ऊपर हो गए हर एक मसल के नीचे। सो दीज आर द रिलेशंस एंड बर्सा ऑफ द नी जॉइंट। इसके बाद मैं देखूंगा ब्लड सप्लाई। व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ नी जॉइंट? तो इट इज़ अ अनास्टोमोसिस यानी कि जॉइनिंग ऑफ द 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। दिस इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एनास्टोमोसिस होता क्या है या नी जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस में क्या क्या कंटेक्ट है। पर मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ पर फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी और 5 जेनिकुलर आर्टरी की ब्रांचेस मिलकर यहाँ पर एनास्टोमोसिस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नी पे या घुटने पे ब्लड की सप्लाई होती है। इसके बाद अगर मैं नर्व की बात करूँ, व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई? तो नर्व सप्लाई सबसे पहले तो यहाँ पर है फीमोरल नर्व। उसके बाद दूसरी नर्व जो है दैट इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व। हिप जॉइंट में मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है और नी जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। तो बेसिकली जो नर्व सप्लाई हिप जॉइंट की है वही सेम नी जॉइंट की भी है। उसके बाद है सियाटिक नर्व। तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व का पोस्टेरियर डिवीजन एंड सियाटिक नर्व का कॉमन पेरोनियल नर्व ये सप्लाई करेगा, या इसे टीबियल नर्व भी कह देते हैं। तो ये सप्लाई करेगा नर्व सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। इसके बाद एक मैकेनिज्म है दैट इज लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, वो हम देखते हैं। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड विद मसल। तो यहाँ पर हमारा रिलेशंस ख़त्म होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू।